अपने कार्यक्रम में अगले सेशन की तरफ और मंच पर बुलाते हैं श्री कपिल वार्ष्णेय जी को। आप मैन्युफैक्चर एसोसिएशन से हैं, लोकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन से। कृपया आप सर मंच पर आएं। हम अपने सहयोगी उमेश श्रीवास्तव जी से निवेदन करेंगे कि आप हमारे अतिथि को बुके प्रदान करके उनका स्वागत करें। हम मंच पर बुलाना चाहेंगे श्री अमित सर्राफ जी को। आप डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्ट किए हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मंच पर सर आए आप। उमेश जी से निवेदन है कि आप सर को बुके देकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और इस सेशन को संचालित करेंगे हमारे सहयोगी आलोक शुक्ला जी। जोरदार तालियां हो जाएं। आलोक जी के लिए भी जोरदार तालियां हो, हमारे मेहमानों के लिए भी जोरदार तालियां हो। ओवर टू यू आलोक। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। सचमुच ये जो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यूपी कमिश्नरीज कनेक्ट का यह महामंच है, यह संवाद का सही मायनों में मंच बन रहा है, जहां महिलाएं हैं, युवा उद्यमी हैं, अधिकारी हैं, जो जन सरोकारों से सीधा संबंध रखते हैं। यानी स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है, शिक्षा की चर्चा हो रही है, डेवलपमेंट की चर्चा हो रही है, और अब जो चर्चा होने जा रही है वह उद्योग की चर्चा है, एमएसएमई की चर्चा है। हम सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे, स्वागत करने के साथ साथ अमित सर्राफ जी, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत की मिसाइलें, भारत की सेना ने अपना शौर्य दिखाया, डिफेंस कॉरिडोर जब अलीगढ़ में है, बन चुका है, यहां तमाम चीजें बन रही हैं, उसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज होती हैं, बहुत सारी नहीं होती हैं, क्योंकि जब युद्ध होता है तो हमारे कुछ बड़े गुप्त हथियार होते हैं जो बड़ा बेहतर काम करते हैं, जैसे हमने करके भी दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अलीगढ़ में जहां इतना बढ़िया संत हरिदास कितना बढ़िया भजन गाते थे, उनकी धरती पर युद्ध के ये जो उपकरण बन रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं 22 लाख अलीगढ़ की जनता की तरफ से यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस तरीके का कार्यक्रम शायद हमारे अलीगढ़ शहर में पहला ही होगा, जिस तरीके से हमारे अधिकारी और आम जनता के बीच में हम सब लोग बैठे हैं। देखिए, अलीगढ़ गंगा जमुना संस्कृति की मिसाल है, और मैं आपसे ये कहूंगा कि हम लोगों ने इसके लिए बहुत कुछ खोआ। हिंदू मुस्लिम राइट के नाम पर हम लोगों के लिए अलीगढ़ शहर डेवलप नहीं हुआ, लेकिन 9 साल में वो सारी चीजें खत्म हुई। अब आप ये देखिए कि हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ व्यापार कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो लड़ाई किस बात की? तीसरी बात जो सबसे मुख्य चीज थी कि अलीगढ़ एक डिफेंस कॉरिडोर के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि दिल्ली के पास भी है और जेवर एयरपोर्ट भी यहां पर बनना है। बेसिकली अलीगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर रूरल क्षेत्र है और जहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत है, और उनका स्किल भी अच्छा है। तो अलीगढ़ शहर अगर सरकार ने अगर रखा है, तो उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ के इस चीज के लिए रखा है कि अलीगढ़ में, क्योंकि शुरू से हम लोग ताले के उद्योग में थे, फिर हम लोग हार्डवेयर में आए। आपको भैया एक और बात बता दें कि हार्डवेयर में हम लोग बहुत ऊंचाई पर हैं, और हमारे हार्डवेयर का जो सारा काम है वो विदेश में भी है सारा। तो उसके बाद में हम लोग फिर, हमारे यहाँ शुरू से डिफेंस में भी चीजें बन रही थी, हमारे यहाँ गोलियां भी बन रही थी पहले ताला नगरी में, और भी फैक्ट्रियां थी। तो अलीगढ़ देखा जाए तो एक जरूरत है शहर के लिए, क्योंकि विकास में वो सारे कर्मचारी जो हमारे यहाँ काम करेंगे, वो उस डिफेंस कॉरिडोर की वजह से फायदा मिलेगा अलीगढ़ शहर को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी। कपिल वार्ष्णेय जी, हम आपके पास आएंगे। अभी बहुत देर से ये बात हो रही थी कि अलीगढ़ का ताला, हमारे सहयोगी उमेश जी ने लगातार कहा कि अलीगढ़ का ताला और कैसे मजबूत हो। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोकल
लेवल पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप देखते भी होंगे। पहले यहीं से हम आपसे जान लेते हैं कि अलीगढ़ के ताले की खास बात क्या है और ओडीओपी प्रोडक्ट में यह है। तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि इसका फायदा ओडीओपी प्रोडक्ट के ना, वैसे तो अलीगढ़ ताले के नाम से मशहूर है, लेकिन ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आ जाने से क्या लाभ मिला है? धन्यवाद, और न्यूज 18 की टीम के लिए जो सम्मान दिया है उसके लिए धन्यवाद। मैं आपको बताऊं, मैं कपिल कुमार वाशने, ब्राज स्टैचू एसोसिएशन अलीगढ़ से। पहली बात तो जो हमारा ताला उद्योग है बहुत पुराना है। ताला उद्योग, अभी जो आपने ओडीओपी कहा है, पहले सिर्फ ताला उद्योग ही था जो ओडीओपी में शामिल था। फिर हम लोगों के प्रयास से और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज की डेट में एक मूर्ति व्यापार भी ओडीओपी में शामिल है। मुझे नहीं मालूम और कितने शहर जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ये जानते हैं कि केवल ताला ही यहाँ के ओडीओपी प्रोडक्ट में है, उनको ये जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ की बढ़िया मूर्तियां जो आप अपने घरों में स्थापित करके पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग बनाते हैं उसको। सर, ओवर टू यू। वही मेरा कहने का है कि बहुत मुश्किल से हम लोगों ने दोनों सेगमेंटों को ओडीओपी में लाए हैं। उसकी वजह से जो कि छोटे छोटे कारीगर हैं, ये बहुत पुराना व्यापार है, चाहे वो ताला उद्योग हो चाहे वो मूर्ति उद्योग हो। अलीगढ़ की मैन्युफैक्चरिंग होती थी पहले, मुरादाबाद जाता था, दिल्ली जाता था, तो वो लोग अपना प्रोडक्ट करके सेल करते थे कि ये अलीगढ़ का नहीं है, ये दिल्ली का है, कि ये मुरादाबाद का है। लेकिन आज अलीगढ़ को पहचान मिली है ओडीओपी के रूप में। और सबसे बड़ी बात है, ये हिंदू मुस्लिम सभ्यता है वो हमारे व्यापार में पूरी तरीके से है। चाहे वो जो ताला है उसको बनाने में हो, चाहे मूर्ति हो उसको बनाने में, दोनों का उपयोग घरेलू कार्य में होता है अपनी सुरक्षा के लिए ताले। और आज एक और मजबूती की बात यह है कि हम लोग आर्ट वेयर में जो भी हमारी डिजाइनिंग है उसमें हम लोग ताले बना रहे हैं, यानी कि पीतल के ताले पर लोहे का कुंदा लगाकर उसको मजबूती दे रहे हैं और दूनी, जिससे कि सुंदरता भी बढ़ती है और ताकत भी मिलती है। इसकी भी आज की डेट में बहुत मार्केट में डिमांड है। और समय समय पे, जैसे अभी श्री राम जी का मंदिर बना था तो हमने राम मंदिर बनाया, राम जी के विग्रह बनाए। तो अलीगढ़ पिछले 9 सालों में बहुत आगे बढ़ा है डेवलपमेंट की तरफ से, एमएसएमई की तरफ से। जीएमडीआईसी की जो ऑफिस है, जो जिला उद्योग केंद्र है, उसमें छोटे छोटे लोगों को कभी लोन नहीं मिलता था, उनको आज लोन आराम से मिल रहा है। तो उनको क्या है कि जो व्यापार करने में असुविधाएं होती थी वो सुविधाओं के रूप में बदली हैं। इसके लिए मैं पूरी योगी सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये जो 9 साल हैं वह नव निर्माण के हैं, और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 9 वर्ष भी है, हिंदू 9 वर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कपिल जी, अमित जी, कि आप जो है कैसे देखते हैं जब युवाओं को अपने घर के आसपास नौकरी मिल रही है, जब युवा नौकरी करने के लिए उनको दिल्ली नहीं जाना पड़ रहा है, जब उनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा तो मैन्युफैक्चरिंग में तमाम सारी यूनिट्स लगेंगी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। तो रोजगार को लेकर के किस तरह से इसको देखते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर एक और रोजगार अनेक, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नजरिए से आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए भैया, पहले हमारे अलीगढ़ में सिर्फ एक ताला नगरी था। उसके बाद में सरकार की पहल से हम प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पार्क बनाए हैं और वो सफल भी हुए। सरकार की डिफेंस कॉरिडोर तो एक कहना चाहिए मील का पत्थर है अलीगढ़ शहर के लिए, परंतु हमारे जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उन्होंने भी जो डेवलपमेंट चीजें आईपीएल के नाम से है, सीटा के नाम से है, हम लोगों ने उनको भी डेवलप करा है। और उसमें उद्योग जितने ज्यादा से ज्यादा लगेंगे तो लाभान्वित तो हम लोग होंगे। और खासकर अलीगढ़ शहर के लोग, पहले हम लोग नोएडा जाते थे, अहमदाबाद जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, अब वो सब लोग अपने शहर में, अपने घर में, यहाँ रहकर अपने परिवार के साथ वो रोजगार उनको यहाँ मिल रहा है। हम आपके पास आएंगे एक बार फिर से, लेकिन इसी बीच हम बात करना चाहेंगे कपिल जी आपसे। एक जो धारणा बन गई थी कि जो उद्योग धंधे हैं, जब तक यहां से सारे लोग पलायन कर जा रहे थे, खासकर चूंकि क्राइम का इस तरह का माहौल था।
आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि सुरक्षा के नजरिए से कितनी सहूलियत मिली है, व्यापारी वर्ग कितना सहज महसूस करता है, क्योंकि जब भी हम खबरें पहले पढ़ते थे तो एक डर का माहौल रहता था, जो एक सच बात हम आपसे कह रहे हैं। लेकिन क्या सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है या अब भी वैसा ही है? आपसे हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, मैं आपकी बात को काटूंगा। अब पहले से बहुत सुधार है। आप देखिए 9 साल के पहले अलीगढ़ में, यहाँ पे हमारे यहाँ से बाहर से व्यापारी आते थे तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे, जो भी बाहर से व्यापारी आते थे। आज की डेट में अलीगढ़ में जो होटल इंडस्ट्री है वो बहुत डेवलप हो रही है। उसके पीछे का कारण है कि बाहर से जो व्यापारी आ रहे हैं, अलीगढ़ का ताले उद्योग हुआ, मूर्ति उद्योग हुआ, उन दोनों की खरीदारी के लिए तो सुरक्षा है। पहले आदमी को ऐसा लगता था कि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ एक संवेदनशील इलाका है जहाँ पे दोनों समुदायों के लोगों में झगड़ा बहुत जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को आने में यहाँ तकलीफ रहती थी। उसका कारण था कि वो दिल्ली से माल अपना परचेज करते थे, अलीगढ़ नहीं आते थे। आज की ये समस्या नहीं है। अब खूब व्यापारी आ रहे हैं और अलीगढ़ को उद्योग मिल रहा है, और किसी भी प्रकार की, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में जाने का हो, चाहे माल लेके जाना हो, किसी प्रकार का कोई डर या भय नहीं है किसी को भी। अमित जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। किसी भी इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यू कांट डू एनीथिंग। आज का जो समय है वो बिना बिजली के कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिजली बेसिक नेसेसिटी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, घर परिवार में भी रहने के लिए, क्योंकि बिजली का बहुत जरूरत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो 9 साल हैं, 2017 से 2026 जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इसमें पहले का टाइम भी आपने देखा होगा, अभी का भी देख रहे हैं 9 सालों में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन 9 सालों में बिजली व्यवस्था में किस तरह का इंप्रूवमेंट आप देखते हैं, आपके इंडस्ट्रियल जो यूज की बिजली है उसके लिहाज से। देखिए भैया, जो मुझे लगता है कि 9 साल में सरकार ने सबसे ज्यादा अगर ध्यान दिया है तो वो बिजली पे दिया है। शायद हमारे सभी साथी बता सकते हैं कि पहले 9 साल पहले अलीगढ़ में बिजली आती कब थी और जाती कब थी, बस ये इंतजार करते थे। लेकिन अब सरकार ने बिजली पे बहुत ध्यान दिया है, और अब तो एक और सबसे बड़ी सुविधा दी है कि इंडस्ट्रियल के लिए कि आप सिर्फ एक फॉर्म भरिए और गवर्नमेंट आपको इंडस्ट्रियल लाइट दे देगी। और पहले क्या होता था कि 3-3 घंटे के लिए लाइट चली जाती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि 24 घंटे में शायद 22 घंटे लाइट रहती है। और अब क्योंकि बिजली हर चीज में डिजिटल हो गया तो बिजली में भी डिजिटल आ गया, और उसका लाभ हम सब लोगों को मिल रहा है। सरकार ने इस चीज पर बहुत विशेष ध्यान दिया है। शायद ये बहुत ज्वलित प्रश्न था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिजली ही इंपॉर्टेंट होती है आपके बिजनेस के लिए भी, आपके व्यापार के लिए भी, घर के लिए भी। देखिए, लोगों ने खुद ताली बजाई, मुझे लगा कहना पड़ेगा, लेकिन चूंकि बिजली की जो कसक लोगों में है, हम लोग भी देखते थे। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात में लाइट आती थी, तो हम लोग उस समस्या से हम लोग भी 2-4 हुए हैं। हम पब्लिक में चलते हैं। हम अपने सहयोगी रंजीत जी से कहेंगे कि आप जरा यहां लोगों के पास जाएं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं बिजली को लेकर के। तब तक हम आपसे बात करते हैं जब तक रंजीत जी आते हैं। सर, हम आपके पास, कपिल जी, स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके काम में, क्योंकि मूर्ति जब बन रही है, जब तक उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो तो मूर्ति खराब हो जाएगी, और मूर्ति खराब हो जाएगी तो उसको कोई लेगा नहीं। तो ये जो व्यवस्था है स्किल डेवलपमेंट की, कैसे स्किल डेवलपमेंट आप लोग करते हैं, सरकार का इसमें क्या योगदान है, और ये जो नव निर्माण के 9 साल हैं, इसमें क्या न्यू तरीके से, नए तरीके से ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था हुई है? देखिए, मैं सरकार की तरफ से काफ़ी पहले हैं, जैसे अभी बताया था गौरव जी ने भी, कि जिला उद्योग केंद्र की तरफ से छोटी छोटी और सारे छोटे कारीगरों को जो भी प्रशिक्षण हो सकता है मिलता है समय समय पर। और हमारे यहाँ जो पहले किसी भी मूर्ति को आकार देने के लिए एक मोल्ड तैयार किया जाता है, आकृति जिसे हम कहते हैं, वो मिट्टी का पीस बनता है, मोम का पीस बनता है। उसके बाद हम लोग पैटर्न डेवलप करते हैं,
और उसके बाद उसकी असेंबलिंग को जोड़कर एक मूर्ति में तैयार होती है। तो एक मूर्ति के पीछे बहुत हाथों होते हैं, मतलब प्रोसेस कह लीजिए, जो कि हिंदू भी बनाते हैं, मुस्लिम भी बनाते हैं, क्योंकि मुस्लिम भाई हैं जो पॉलिशिंग करते हैं, बेल्डिंग करते हैं, कास्टिंग होती हैं, तो वो बहुत सारे प्रोसेस हैं। उन सब में पहले से बहुत सुधार आया है। और जो मोल्ड है, इस समय बैक्स कास्टिंग सिर्फ भारी मूर्तियां बनती थी, आज की डेट में अलीगढ़ में हल्की मूर्तियां भी आपसे हम बनी ये हैं। जानना चाहेंगे कि बहुत लोग जैसे आम दिनों में आरोप लगाते हैं कि कई बार पॉलिटिकल आरोप भी लगते हैं कि फलाना सरकार जो है वो इस कम्युनिटी के विरुद्ध है। ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग और जो आप बता रहे हैं तमाम मुस्लिम जो आर्टिजन्स क्रिएट करते हैं, उनमें जो है क्या कोई ट्रेनिंग में या काम में कोई भेदभाव है? नहीं, हमारी तरफ से तो कभी कोई भेदभाव नहीं होता। बाकी देखिए, भड़काने वाले लोग बहुत होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार पे योगी सरकार हो या पीछे की समाजवादी सरकार हो। लेकिन हमारे उद्योग 1960 से मैं जानकारी में है कि शुरू से हिंदू मुस्लिम कारीगर मिलकर ही इस कार्य को अंजाम देते आए हैं। मौजूदा सरकार में सबको सपोर्ट रहता है? बिल्कुल पूरा सपोर्ट रहता है। कभी भी आप अगर देखेंगे तो बहुत तरक्की करी है यहाँ के लोगों ने। सबसे ज्यादा फायदा वही उठा रहे हैं। अच्छा जी, चलिए, सभी को फायदा उठाना चाहिए। हम फायदा उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फायदा हमारे सोसाइटी को होगा, क्योंकि जब कारीगर बेहतर काम करेंगे। बिजली को लेकर के मेरा पब्लिक से एक पूछना जरूर रहेगा, क्योंकि आप लोग कई बार क्या है कि मैं बिलीव नहीं करता जब तक पब्लिक से मैं बात नहीं कर लूं। तो मैं चाहूंगा रंजीत जी से कि आप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तस्दीक करना चाहता हूं कि बिजली व्यवस्था कैसी है अलीगढ़ में। नमस्कार सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका देने के लिए। सर, बिजली की व्यवस्था आज से 9 साल पहले बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार थी। इवन त्योहारों पे या कोई इवेंट है, कुछ भी है, लाइट को लेके हमेशा मतलब परेशानी रहती थी जनता। लेकिन अब इतना सुधार हुआ है, मतलब मैं ग्रामीण परिवेश के बारे में बोलूँ तो, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश में जॉब करती हूँ, तो ग्रामीण परिवेश में भी इतना अच्छा मतलब फीडबैक मिलता है बिजली को लेके कि ग्रामीण लोग भी खुश हैं कि हर टाइम लाइट आती रहती है, बहुत कम कटौती होती है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? 20 से 22 घंटे है बिजली? जी सर, बिल्कुल है। चलिए, मैं संतुष्ट हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आपसे हम जानना चाहेंगे कि डिफेंस कॉरिडोर के बन जाने से एक जो सेंस ऑफ प्राइड, जो गर्व की अनुभूति होती है कि भाई मान लीजिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैं फिर से आऊंगा, क्योंकि जैसे डिफेंस कॉरिडोर की बात आती है तो हम लोग भी क्योंकि सैनिक परिवार से हैं और हम लोगों ने भी एनसीसी वगैरह की हुई है, तो अंदर से आ जाता है कि मिसाइल वगैरह भी बन रही है आपके यहाँ। देखिए, ये चीजें आपने सबसे पहले ये कहा था कि कुछ चीजें बतानी नहीं होती है, तो ये बताने वाली चीज नहीं है। हाँ। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमारे यहाँ की ब्रह्मोस ने जो पड़ोसी मुल्क में जो अपना जलवा बिखेरा, जिस तरह से दुनिया में, चूंकि जब हम बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे यहां उधर से मिसाइलें फेंकी तो गई, ड्रोन्स मारे तो गए, लेकिन ये डिफेंस कॉरिडोर और ये इस तरह की चीजों की वजह से ही, और हमारी सुरक्षा प्रणाली इतनी बेहतर है कि इधर तक आ नहीं पाया। तो ये जो प्राइड कि हमारे अपने यहां की बनी हुई तमाम टेक्नोलॉजी वो काउंटर कर रही है अगेंस्ट टेररिज्म, तो अच्छा फील होता है। देखिए, 9 साल में सरकार ने, चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, स्वदेशी के ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। शायद अलीगढ़ में भी डिफेंस कॉरिडोर का भी लाने का उद्देश्य यही था कि अलीगढ़ एक ऐसी जगह पर है जहां सब कुछ बहुत पास में, चाहे दिल्ली हो, चाहे मेरठ हो, चाहे आगरा हो, या कोई भी बुलंदशहर, कोई भी क्षेत्र हो, 2-2 घंटे की रास्ता पर है। और जेवर एयरपोर्ट आने से अलीगढ़ शहर के लिए, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट जब होगा, इंटरनेशनल अगर एयरपोर्ट पास में होगा तो बायर के लिए भी बहुत आसानी मिलेगी। तो सरकार ने बहुत अच्छा सोचा है, और अलीगढ़ की जनता ने तो स्वदेशी अपने आप में बनाया है, क्योंकि शुरू से जब उस जमाने में कोई व्यवस्था नहीं थी, तब से ताला हम बना रहे, और हार्डवेयर में भी हमने करीब 50 साल से हम लोग अग्रणी रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। उस समय कभी पहले एक जमाने में कपिल भैया भी बताएंगे कि मुरादाबाद या उस जगह का था, अलीगढ़ का नाम नहीं था, लेकिन आज
हम लोग अगर विदेश में भी जाएं और हम कहें कि भाई हम अलीगढ़ से, तो कहेंगे हाँ साहब आप ताला और हार्डवेयर वाले हैं। ये एक खुशी मिलती है, प्राइड होता है हमें। अब जो है लोग ये भी कहेंगे कि अब मिसाइल वाले भी हैं। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यूपी कमिश्नरीज कनेक्ट के इस मंच पर जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और ऑन अ लाइटर नोट, अलीगढ़ बहुत बेहतर कर रहा है और बड़ा गर्व होता है जब यहां की मिसाइलें कहीं गिरेंगी दूसरे जगहों पर। जो अभी थोड़ी देर बाद आपको मिसाइलें दिखेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने सहयोगी उमेश जी को मंच पर बुलाना चाहेंगे कि आप मंच पर आए और हमारे दोनों ही अतिथियों को आप मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करें। जोरदार तालियां।